यूएस फेड में दरों की बढ़त की आशंका के बीच अमेरिकी बाजार फिसले, एशियाई बाजारों का मिला जुला कारोबार, एसजीएक्स 50 में मामूली कमजोरी। अमेरिका ने 7 मुस्लिम देशों की ट्रैवल बैन लिस्ट से इराक को किया बाहर, नए प्रस्ताव में ग्रीन कार्ड होल्डर्स और वैध वीजा वालों को कोई बैन नहीं। भारत फाइनेंशियल सर्विसेज ने लोन बुक पर बढ़ते दबाव की बात मानी, 4.5% कर्ज के एनपीए होने का खतरा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंता। सरकार ने 50 छोटे हवाई अड्डों के रिवाइवल प्लान को दी मंजूरी, 4,500 करोड़ रुपए का होगा निवेश। खाने के तेल के बल्क एक्सपोर्ट से हट सकती है पाबंदी, कैबिनेट के पास भेजा गया प्रस्ताव। पार कंपनियों को नीलामी के जरिए कोयला लिंकेज मुहैया कराने की तैयारी, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। टेक महिंद्रा की अमेरिकी सब्सिडरी ने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर सीजेएस सॉल्यूशंस को खरीदा, $11 करोड़ में होगा सौदा। और जागरण ग्रुप की कंपनी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का आईपीओ पहले दिन आधा भरा, कल तक इश्यू रहेगा खुला। कल की शानदार तेजी और दिन के उच्चतम स्तरों पर क्लोजिंग के बाद आज फिर से नजरें हैं 9,000 की तरफ से। शुरुआत के संकेत है एसजीएक्स निफ्टी से, लेकिन क्या जहां खरीदारी हो वहीं जहां खुले वहीं खरीदारी कर लेनी चाहिए और क्या 9,000 पार करेंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। आप दोनों का ही स्वागत है। और देखिए, सबसे पहले ग्लोबल संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी सुस्त है, लेकिन यूएस में जो कल गिरावट देखने को मिली, खासतौर पर डाउ में, जब कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो करीब करीब 60 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स था, कमोवेश वहीं पर जाकर समाप्त हुआ है। तो इतनी गिरावट तो हमने कल पचा ली थी। और आप देखिए, एशियाई बाजारों में आज कोई भी नरमी नहीं है। जी हां, ज्यादातर एशियाई बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। संकेत में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हांगकांग का बाजार घंटे भर पहले कमजोर था और अब सेंचुरी मारने की तरफ। ये बताइए, भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छे संकेत हैं, तो फिर बुल्स को बैटिंग करनी चाहिए आज? लगता तो यही है हेमंत, और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए, एक तरफा रुझान लेना तो तेजी का ही रखना चाहिए। कल सबसे बढ़िया बात एक ही हुई कि पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर होती हुई दिखी, दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर हम बंद हुए। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है और डेटा भी उतने बुरे नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ट्रेडिंग रेंज 8,800 9,000 की जो रेंज बनी हुई है पिछले कई दिनों से, उस रेंज के हम ऊपरी स्तरों पर पहुंचे, तो ऊपरी स्तरों पर अब रुकना है, ये बात स्वाभाविक है। रुके हुए हैं, ये भी अब तक हो रहा है। पार भी करेंगे, ये भी होगा। अब वो आज ही हो जाता है पार या कुछ इंतजार करना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 9,000 बेहद अहम लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल भी 33 पॉइंट ही दूर थे हम। हाँ, बिल्कुल। और आज भी अगर इस लिहाज से अगर स्विच शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, तो फिर मौके खरीदारी के ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, 9,000 के पार निकलकर टिक गए, कुछ वक्त बिताया, तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। वो शॉर्ट कवरिंग और वो खरीदारी ठीक उसी तरह की होगी जैसे आपने 8,500 के पार निकलने के बाद निफ्टी में बेहतरीन खरीदारी होते हुए देखी। तो वो काफी लोग जो साइड लाइन पर बैठे हैं वो भी खरीदारी करेंगे और शॉर्ट करने वाले भी खरीदारी करने के मूड में होंगे। और अगर आज 9,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो फिर बहुत संभावना है कि आपको शायद नया हाई इसी हफ्ते में चुनावों के नतीजों के पहले भी मिल जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो 9,000 के ऊपर की क्लोजिंग में देख रहा हूं, वो ज्यादा अहम है। तो मुझे ओपनिंग से ज्यादा आज की क्लोजिंग पर मेरी नजर है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हर गिरावट में खरीदारी का मौका है और वो तब तक है जब तक कि डे ट्रेडर्स के लिए 8,900 का लेवल निफ्टी पर ना टूटे। 8,900 का टूटा तो थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आएंगे, वो भी बड़ी नहीं लेकिन थोड़ी कमजोरी के। और दूसरा ये कि पोजिशनल ट्रेडर्स अगर अपनी रिस्क कम करना चाहें तो, क्योंकि अब तक हम लगातार यही करें कि 8,800 के नीचे बंद होगा, तो ये आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। इस रेंज को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, 8,850 के नीचे बंद हो तो आप तेजी की पोजीशन कम कर लें, क्योंकि फिर उतार चढ़ाव या कमजोरी बढ़ सकती है। तो ये दो लेवल्स आपको अपने स्टॉप लॉस के लिहाज से रखने हैं ध्यान में। खरीदारी करनी है निफ्टी में, डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है 8,900, 9,000 और 9,025, ये दो टारगेट इंट्राडे के। और बैंक निफ्टी में
कल ज्यादा बेहतर मजबूती दिखी और कल हम यही बात कर रहे थे कि देखिए लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी और बैंक निफ्टी बेहद अहम सपोर्ट लेवल 20,420-450 के पास था और 20,423 से बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी। अब बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर बन रहा है, 20,550 के स्टॉप लॉस के साथ आज डे ट्रेडर्स खरीद सकते हैं, 20,820-900 के लक्ष्य लिए। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा हूं, लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपरी स्थानों पर शॉर्ट कॉल भी है। 20,900 के नजदीक मिले, आई डोंट नो मिलेगा या नहीं, लेकिन मिले तो वहां पर एक शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है 21,050 के स्टॉप लॉस के साथ और 20,700 के लक्ष्य के लिए। ये बैंक निफ्टी पर एक रणनीति कॉन्ट्रा वाली भी बन सकती है। पावर और इंफ्रा, ये दो सेक्टर पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहे हैं और एनबीएफसी शायद थोड़े आज दबाव में रहे। बिल्कुल, और पावर सेक्टर के लिए कुछ बड़ी खबरें हैं हमारे पास, वो हम आपको शो में आगे बताएंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिली है पावर सेक्टर के लिए और खास तौर पर थर्मल पावर कंपनियों के लिए, इस पर बात होगी विस्तार से। लेकिन एक बात तो तय है, देखिए पहले मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में दमदार तेजी देखने को मिली और अब दिग्गज कैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलायंस ने क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया जिसके चलते हम यहाँ पर पहुंचे हैं। वन मैन आर्मी, बिल्कुल वन मैन आर्मी। और अब लगातार हम कह रहे हैं, देखिए हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 कदम पीछे हटते हैं, लेकिन तेजी तो हो ही रही है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम आगे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बागले साहब, जो हर रोज आपसे कह रहे हैं तेजी करिए, 9,000 का टारगेट उन्होंने कल भी दिया था, मात्र 33 पॉइंट दूर है सर, आज तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, कैसे अप्रोच करेंगे बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सर, हम ये काफी बार बात करते हैं कि इवेंट्स जो होते हैं, वो इवेंट्स के ऊपर हम खेलते हैं। मुझे ऐसे लगता है उल्टा है कि मार्केट प्राइसेस में इवेंट्स दिखते हैं। अभी जिस तरह से निफ्टी की मूव हो रही है, मुझे लगता है ये यूपी इलेक्शन में बीजेपी की जीत डिस्काउंट कर रही है। अभी देखेंगे। सट्टा मार्केट वालों ने तो एक सुर में कह दिया है, चाहे आप राजस्थान का देखिए, गुजरात का देखिए, सब बीजेपी को ही लीड बता रहे हैं। हाँ, और अगर वो 9119 या 9120 जो ऑल टाइम हाई है, जो अनिल जी बोल रहे हैं कि ये वीक में हो सकता है, अगर वो हो गया तो बशर्ते आज 9,000 के ऊपर बंद हो। हाँ, आज 9,000 के ऊपर मुझे दिखता है, आज और कल उसमें एक या 2 दिन में। मुझे लगता है 9030 का मेरा टारगेट है, 8910 का स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी 20,550, 20,950 ये रेंज है। ओके। और एक चीज कह दूं कि अगर ये वीक में फ्राइडे तक अगर हम ऑल टाइम हाई को निकाले तो मतलब ऐसी भयंकर तेजी आएगी जो हम, जैसे रिलायंस में हम क्या लेवल पे बोल रहे थे और 4-5 दिन में कहाँ हो गया। ठीक बात है। तो वैसे ही मुझे दिखता है वो होने वाला है। हाँ, फिर वो 50 पॉइंट 100 पॉइंट की करेक्टिव मूव्स आते रहेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। और जितनी अच्छी चीजें आपको पसंद हो। 8 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस ने 20% की तेजी दिखाई है। बिल्कुल जबरदस्त तेजी। वही तो आप कह रहे हैं तेजी का। अच्छा, कितने बाय हैं आज? चारों बाय हैं या नहीं? एक वैसे मैं एक नॉर्मली एज अ हेज देता हूँ। एक सेल है बट 3 बाय है, बट कन्विक्शन ऑब्वियसली बाइंग पे ही है। और आई थिंक आपको याद होगा, हमने एक महीने पहले बात की थी 10,600 की। जी हाँ, बिल्कुल की थी, मुझे याद है। उसकी मुझे वो पैटर्न उसकी तैयारी में लगता है। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग रखी हुई आपकी, वो संभाल। आपने इस साल के आखिरी कारोबारी दिन बात की थी जब हमने बात की थी अगला साल कैसे होने वाला है, आपने कहा था। और वो स्क्रिप्ट ऐसा है, द मार्केट इज प्लेइंग टू दैट स्क्रिप्ट, ऐसा मुझे लगता है। वाह, तो आपने बहुत बढ़िया खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है जिस पर बाजार चल रहा है। चलिए, वागले साहब के कौन से वो 3 बाय आइडियाज हैं, सेल आइडिया तो वैसे वो भी देना चाहते हैं आज के दिन, वो हम बताएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, विकास सेठी जी भी तैयार हो चुके हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनको कौन से शेयर सबसे अच्छे लगते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआईज की। और शुक्र है एफआईआईज ने खरीदारी का फिगर दिखाया, 565 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में खरीदारी हुई है। अच्छा संकेत मानेंगे या फिर चिंता में है क्योंकि एफएनओ में बिकवाली करी? हाँ, न्यूट्रल है एक्चुअली, क्योंकि सामने घरेलू फंड्स ने भी बेचा है 500 करोड़ के आसपास का, 482 करोड़ की उनकी बिकवाली, तो कैश मार्केट में लगभग बराबर बिकवाली है। अब एफआईआईज का आंकड़ा ऐसे देखें, एफएनओ में तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, 325 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और 200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। अब ये नेगेटिव है। लेकिन अब इसमें हेमंत एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, अब ये आंकड़े नेगेटिव होने के बावजूद अच्छा क्या दिख रहा है, आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से हम एक चीज की लगातार चर्चा कर रहे थे कि 1200, 1300, 1500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज बेच रहे हैं। और यही वजह कि आप जैसे 8,950, 9,000 की रेंज में आते हैं, वहां से फिसल जाते हैं। ठीक बात है। लेकिन कल के सेशन में फिर बिकवाली बहुत छोटी है, सिर्फ 327 करोड़ की, जो कि बहुत कंफर्टेबल है, इतनी तो हम आराम से पचा लेते हैं। तो नेट में नेगेटिव होने के बावजूद इन डेटा को पॉजिटिव देख रहा हूं। हाँ, अब ये जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है आज के ट्रेड में, जैसे आप 9,000 के पास पहुंचे तो
एफआई थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करे, थोड़े इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, वो एक संभावना है कि 21,000 के आसपास 20,900 21,000 ये बैंक निफ्टी और 8,975 9,000 ये निफ्टी, ये दो लेवल ऐसे हैं जहां पर एफआई के इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली हो रही है। लेकिन वो भी कब तक बेचेंगे, उनकी हर बिकवाली के बावजूद बाजार ऊपर गया। अब जब वो जख मार के कैश मार्केट में खरीदारी कर ही रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट देखने में लगता है कि आंकड़े तो उतने मजेदार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ठीक है काम चल जाएगा। 9,000 के पार पहुंचने के लिए तो है सफिशिएंट, पार पहुंचने के लिए थोड़ा सा और जोर लगेगी। चलिए तो ये तो बात हुई एफआईएस के डेटा की, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एफएनओ का डेटा पूछेंगे अनिल से कि लोग किस तरह से हेज कर रहे हैं इस इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले, जहां शनिवार को उत्तर प्रदेश और बाकी 5 राज्यों के जो चुनाव है उसका आउटकम आएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं बागले साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज की। सर बताइए कहां बुलिश हैं आप? हेमंत, मैं ऑयल इंडिया से स्टार्ट करूंगा। इसमें क्लियर ब्रेकआउट अभी चालू हुआ है पिछले लास्ट 1 घंटे में कल, और मुझे लगता है आज अच्छी खासी मूव आज और कल में आनी चाहिए। 333 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 348, 2 से 3 दिन का व्यू है। दूसरा है अशोक लेलैंड। आई थिंक आप भी मॉर्निंग कॉल में आप या नीरज बात कर रहे थे, मैंने सुना उसका पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मैं वैसे भी दाम बढ़ने की खबरें आ रही हैं। हाँ, तो उसमें ये चार्ट्स में दिख रहा है, तो इसको बाय करके चले 87 के स्टॉप लॉस से फॉर 3 से 4 दिन के टारगेट ऑफ 96। ओके, तो 96 का लेवल अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये शेयर ज्यादातर एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। ऑल इंडिया में भी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन एफएनओ से किस तरह का संकेत मिल रही है बताइए? लोग किस तरह की पोजीशंस बना रहे हैं? बीजेपी की जीत को फैक्टर इन करके तेजी कर रहे हैं या फिर कॉशियस हैं? एफएनओ डेटा क्या कहता है? हेमंत, पोजीशन तेजी की नहीं बनी है लेकिन मंदी की कटी है। ये अच्छा दिख रहा है। और जिन लोगों ने 8,900 के कॉल्स बेचे हुए थे बड़े दिनों से, मैं रोज ये कहता था कि 8,900 निर्णायक लेवल है, दोनों तरह के ट्रेडर्स पोजीशन छोड़ नहीं रहे। तो कल है ना मंदी करने वाले बैकफुट पे गए। 6 लाख शेयरों का कॉल में ओपन इंटरेस्ट वहां कम हुआ और सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर कल सबसे ज्यादा अगर कहीं ओपन इंटरेस्ट में बदलाव हुआ है तो वो 8,900 का कॉल। तो इसका मतलब साफ है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि 8,900 के नीचे की रिस्क, मतलब नीचे जाने की स्कोप दिख नहीं रही, जा भी रहे तो टिक नहीं रहे, काटने का मौका नहीं मिल रहा। काशी होते ना तो शॉर्ट कवरिंग में बड़े मजा आता। शॉर्ट कवरिंग होगी ना, हाँ 100% होगी। और वो कहाँ होगी? वो 9,000 के पार होगी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 9,000 के, अच्छा एक और बात बताऊं, 9,000 के पुट में भी 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बन गया। यानी जिन्होंने पुट बेचे यानी तेजी की पोजीशन बनाई है, वो मानकर चलते हैं कि 9,000 के ऊपर निकलेगा। हालांकि कॉल्स में 52 लाख शेयरों का है जो डबल है। ठीक बात। इसीलिए आपको देखिए रुकना है तो भी रुकने के लिए सही जगह है। 9,000 के आसपास मनोवैज्ञानिक स्तर है, डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास है, फिर एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली के आंकड़े हैं, अहम लेवल है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो रुकना है तो भी ये परफेक्ट जगह है। लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे बाजार मजबूती के संकेत दे रहा है, करेक्शन बड़ा नहीं आ रहा, उसको देख के लग रहा है कि पार करने का मूड ज्यादा है बजाय यहां से यू टर्न लेने के। बुल्स के फेवर में है मार्केट पिछले कुछ दिनों से जिस तरह चला है, तो पलड़ा तो उन्हीं का भारी है 100%। और पैसा भी बनाकर बैठे हैं, तो ताकत है पैसे की, लिक्विडिटी मिल रही है उन्हें घरेलू फंड से। तो भले एफआई थोड़े बहुत खरीद भी रहे हैं और घरेलू फंड बेच भी रहे, तो कुल मिलाकर चांस 9,000 को पार करने के ज्यादा है। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं 8,800 9,000 को, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ट्रेड कर सकते तो फिर एक तरफा ट्रेड बाय ऑन डिप्स वाला वो खरीदारी का है। अब आप देखिए कल के सेशन में क्या हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, लगभग जस का तस है। इसका मतलब क्लियर कट है कि पोजीशन हल्की हो रही है, फ्रेश पोजीशन नहीं बन रही। तो आज के सेशन में आपको एक ही चीज पर नजर रखती है और वो 9,000 के पुट और कॉल पर, कि वहां पर किस तरह का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, वो डिसाइड करेगा कि क्या बाजार 9,000 के ऊपर टिकेगा। बस एक ही चीज ध्यान में रखिएगा, अगर 9,000 के पार निकल के घंटे 2 घंटे आपने बिता दिए और अगर क्लोजिंग आज हो जाती है तो फिर बड़ी तेजी के लिए बाजार और तैयार होता हुआ दिख रहा है। जो फिर एक बार दोहरा दूं कि शायद फिर आपको इसी हफ्ते नया हाई बन जाए, लेकिन हाँ 9,000 का लेवल इतना आसान भी नहीं है पार करने का। इफ और बट बहुत सारे हैं, 3 तो मैंने बता ही दिए। एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स और डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिएगा। अगर डॉलर इंडेक्स 102 के पार निकल कर टिक जाता है तो आप 9,000 पार नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो डॉलर इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर नजर होनी चाहिए। अच्छा, एशियाई बाजार देखिए जो आपके साइड में चल रहे हैं, सब हरे निशान में। हांगकांग, स्ट्रेट टाइम, ताइवान, दिक्कत की बात इस समय कोई नजर नहीं आ रही है। भारतीय बाजारों में तेजी होगी, लेकिन कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी होगी ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ टॉप 5 स्टॉक्स भी बताएंगे और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि 5 टेक्निकल।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। राकेश बंसल जी की राय देखिए, कह रहे हैं 9100 जाएगा, आप तेजी होगी भारतीय बाजारों में, 8900 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन ही बनाए। ओके, और तेजी की राय ही बिकवाली की राय है आशुतोष शर्मा की। अच्छा, वो सेल ऑन राइज कर रहे हैं, क्या बात है। बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 8990 पर लगाए, मतलब उन्हें लग रहा है 9000 पार नहीं करेगा, 8880 उनका टारगेट है। ऑलराइट, और नीरव वखारिया कह रहे हैं तेजी करिए, 9015 का टारगेट दे रहे हैं, 8920 का स्टॉप लॉस भी। ओके, और हमारे चौथे एक्सपर्ट की राय है खरीदारी की। मानस तो काफी दिनों से बुलिश अभी है और 9050 का उनका टारगेट है। स्टॉप लॉस उन्होंने ऊपर सरका दिया है 8920 और समित चौहान का टारगेट देखिए राकेश बंसल जी से बिल्कुल मैच कर रहा है, 9100 का टारगेट इनका भी, 8910 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। तो तेजी की राय ज्यादातर एक्सपर्ट्स के निकल कर आ रही है। आशुतोष शर्मा को छोड़ दीजिए तो बाकी के चारों एक्सपर्ट आज बुलिश। अच्छा, और अहमद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रेंज भी बेहद साफ है। 8900 से 9000 ये 100 पॉइंट की रेंज है, और अगर 9000 के पार निकले तो फिर 50 पॉइंट की तेजी और बन सकती है 9050 तक की। ये राय है हमारे पांचों एक्सपर्ट की निफ्टी पर। ऑलराइट, तो निफ्टी में तेजी करनी चाहिए, लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की साइड पैसा बन सकता है, आइए देखते हैं आज के टॉप 5 स्टॉक्स। पीएनसी इंफ्रा, इस कंपनी को कर्नाटक में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 1434 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी की साइज के लिहाज से काफी बड़ा माना जाएगा। अशोक लेलैंड इस पर रखिए नजर। देखिए वागले साहब ने अभी कहा कि यहां पर तेजी करनी चाहिए, उनका तो टॉप ट्रेडिंग आइडिया है ही हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। सरल भाषा में बताऊं तो ट्रक्स की जो दाम है वो 2 से 4% ये बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा कल आइशर ने रॉयल एनफील्ड के दाम बढ़ाए थे, जनवरी अंत में मारुति ने बढ़ाए थे, इवन टोयोटा, निसान, हुंडई सब दाम बढ़ा चुके हैं, अब ये भी दाम बढ़ाएंगे। यहां पर देखेंगे अच्छी तेजी। साउथ इंडियन बैंक, पिछले 1-2 दिनों से ये स्टॉक दिख रहा था करेक्शन में, लेकिन आज बेहद पॉजिटिव खबर, और वो ये कि आरबीआई ने कहा है कि अगर एफआईज और फ्रेश खरीदारी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये लिमिट हटा दी, और पिछली बार मुझे याद है एचडीएफसी बैंक में ये लिमिट हटाने के बाद बड़ी जबरदस्त भगदड़ मची, एफआईज में सब खरीदना चाहते थे। हालांकि साउथ इंडियन बैंक में वैसा नहीं होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि तेजी आज इस स्टॉक में आपको जरूर दिखेगी। भारत फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी रखिए नजर, जिसको आप पहले एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के नाम से जाने जाते थे। कल शाम एक एनालिस्ट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जिसमें इन्होंने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन वाला माहौल था, जिसमें नेता लोग कह रहे थे कि कर्ज माफी कर सकते हैं, उसके चलते हो सकता है कि थोड़ी सी विलंब हो रहा है, लोग पैसा देने में थोड़ी देरी कर रहे हैं, कुछ एनपीएस बढ़ सकते हैं। इस तरह के कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने संकेत दिए हैं, और इंडसइंड वाली डील के ऊपर इन्होंने दरअसल कुछ बताया नहीं है, तो हो सकता है आज थोड़ा आपको कमजोरी के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ मिले। पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों ही कंपनियों पर रखिएगा नजर, क्योंकि पीएनबी ने कहा है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में उनका जो 7% का हिस्सा है वो बेचने की योजना बना रहे हैं। 2 खरीदारों के साथ उनकी बातचीत चल रही है और डील हो सकती है 1200 करोड़ में। तो इन दोनों ही कंपनियों के लिए ये एक्शन वाली खबर है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब, और अब जुड़ गए हैं विकास सेठी जी भी, सेठी फिनमार्ट के एमडी। विकास जी, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो बताएं सर, 9000 आज ही हो जाएगा, और नया हाई क्या इलेक्शन के पहले करवाएंगे या बाद में? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। बिल्कुल, मैं तो बाजार पे बुलिश हूँ। जो न्यूज फ्लोज है वो काफी पॉजिटिव है, इंटरनेशनल क्यूज काफी पॉजिटिव है, एफआईआईज के भी पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं, और इसके अलावा जो न्यूज फ्लो आना है इस वीक, एक तो यूपी के रिजल्ट्स और उसके अलावा फेड की जो मीटिंग है, तो थोड़ा वोलेटाइल या कॉशियस जरूर है बाजार। बट यूपी में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फिर तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी तेजी हम देखेंगे, और पुराने हाइस को क्रॉस करते हुए मुझे लगता है हम निफ्टी पे 11 मार्च के बाद जब हम 13 को खुले, तो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में बनती है तो डेफिनेटली 9300 9400 तक के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं। और जहां तक लाइफ टाइम हाइस की क्लोजिंग का सवाल है, वो तो लगता है मुझे बिफोर द एग्जिट पोल्स बिल्कुल आ जाना चाहिए बाजार में। हो सकता है आज हम 9000 के आसपास या ऊपर बंद हुए, दैट आई थिंक शुड बी जो क्लोजिंग लेवल पे लाइफ टाइम हाइज ही रहेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है वो तो बिल्कुल जो यूपी के इलेक्शंस के नतीजों के पहले ही दिख जाना चाहिए। चलिए, तो नया लाइफ हाई 9119 के ऊपर
इसी हफ्ते निकलेंगे और उसके बाद 9,300 9,400 की तैयारी। तो ये सीरीज बहुत ऐतिहासिक रहने वाली है, लेकिन कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा पैसा बनाकर आपको देने वाले हैं, इस सब पर बात करेंगे। विकास सेठी जी के ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे, वागले साहब के कुछ और आइडियाज अभी बचे हैं, और अनिल जो शुरुआत में कह रहे थे पावर इंफ्रा शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी, तो वो एक्सक्लूसिव खबर भी हाजिर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग एक्सक्लूसिव खबर की। जी हां, सरकार ने खाने के तेल के बल्क एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाने का फैसला ले लिया है लगभग। जी हां, इसके अलावा पावर कंपनियों को कोयला मुहैया कराने के नियमों में बड़े फेरबदल करने की तैयारी भी सरकार कर रही है। इन दोनों खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए सबसे पहले तो खाने के तेल के एक्सपोर्ट पर रोक हट सकती है, कब तक आ सकता है ये फैसला? दरअसल अभी नियम ये कहता है कि अगर आप खाने के तेल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग छोटे छोटे पैकेट में खाने का तेल का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये पैकेट 5 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग की कीमत अलग से आ जाती है। दूसरी तरफ जो खाने के तेल के जो मूंगफली बनाने वाले उत्पादन करने वाले किसान हो गए या फिर तिल का उत्पादन करने वाले किसान हो गए, वो काफी मुसीबत में है, क्योंकि उनका उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हालत यहां तक कि कई इलाकों में सरकार की ओर से तय की गई कीमत से भी कम कीमत पर किसान अपनी फसल को या फिर अपने जो तिलहन है उसको बेचने को मजबूर है। इस वजह से सरकार किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला ले सकती है कि खाने के तेल पर एक्सपोर्ट पर जो पूरी तरह से पाबंदी हटा दी जाए। ये 5 किलो के पैकेट में चाहे एक्सपोर्ट करें या फिर बल्क में आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो खाने के तेल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें खासतौर से मूंगफली का तेल, तिल का तेल जैसे चुनिंदे खाने के तेल के एक्सपोर्ट पर से पूरी तरह से पाबंदी हटाने की तैयारी में सरकार है। इसकी तरफ से फूड मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से सहमति मिल गई है और अंतिम प्रस्ताव अब कैबिनेट के पास भेज दिया गया है, और माना जा रहा है जल्द ही हो सकता है कि अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाए। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे बिजली से जुड़ी हुई खबर भी लेंगे, लेकिन पहले वागले साहब, रुचि सोया, मुझे याद है पहले भी एक बार आपने इसके ऊपर एक बड़ा लंबा सा टारगेट दिया था, भागा भी था ये स्टॉक, क्या आज भी तेजी दिखाएगा? टारगेट क्या नजर आ रहा है आपको चार्ट पर? हेमंत, इसका बेसिक पैटर्न काफी पॉजिटिव है। 23-24 को जब वो लेवल पे ब्रेकआउट आया था, उसके बाद वो नीचे गया ही नहीं है, और आई थिंक करंटली 27-28 ट्रेड हो रहा है। तो 37-38 का मेरा थोड़ा सा लंबे अवधि का, जो 1 से 3 महीने कभी भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि अगले 2-3 दिन में आएगा, बट मुझे लगता है इसका प्रायर स्विंग हाई 38 है, वहां तक एक बार जाना चाहिए। पिछली बार बाबा रामदेव जी की कंपनी पतंजलि के साथ इन्होंने करार किया था, तो क्या तेजी देखने को मिलती है? आज देखना है आज और कितनी तेजी बनती है। बिल्कुल, लेकिन तेजी बन सकती है एक और सेक्टर में, और वो है बिजली कंपनियों का, क्योंकि यहां पर भी राहत देने की तैयारी है सरकार की। इलेक्शन बताइए, इस पर क्या कुछ हो सकता है? इस प्रस्ताव के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि जिन कंपनियों के पास अभी कोल लिंकेज नहीं है, यानी पावर प्लांट जिनके पास कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं है, उन्हें अब आसानी से कोयला ब्लॉक आवंटित किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव यह तैयार किया गया है कि जो पावर कंपनियां हैं उनको कोल लिंकेज जो दिया जाएगा, वो कोल लिंकेज भी अब नीलामी के जरिए दिया जाएगा, सीधे तौर पर आवंटित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी कंपनियां भी कोल लिंकेज पाने के लिए नीलामी में हिस्सा ले सकेंगी, और उन्हें भी कोल लिंकेज यानी कोल ब्लॉक आसानी से मिल सकेगा बिजली उत्पादन करने के लिए। दूसरा जो प्रस्ताव है वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वो ये है कि जिन कंपनियों के पास पावर परचेज एग्रीमेंट है, उन्हें कोल ब्लॉक आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। पावर परचेज एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी पावर बनाने वाली कंपनी के पास पावर खरीदार के साथ करार हो चुका है कि वो 10 साल या 20 साल तक इतनी बिजली खरीदेंगे, तो उस पावर प्लांट को कोयला ब्लॉक आवंटित करने में सरकार प्राथमिकता देगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि करीब 12,000 मेगावाट की क्षमता वाले पावर प्लांट बनकर के तैयार हैं, लेकिन उनको कोल लिंकेज नहीं दिया गया है, उनके पास कोयला ब्लॉक नहीं है। तो ऐसे पावर प्लांट को सरकार प्राथमिकता के आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटित करेगी। मिसाल के तौर पर अदानी पावर के 2 प्लांट हैं जो बनकर तैयार हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया गया है। इसी तरह रिलायंस पावर है, रतन एनर्जी है, बजाज एनर्जी है, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिसको सरकार के इस प्रस्ताव से फायदा होने वाला है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट के पास भेज दिया है, और जल्दी कैबिनेट इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। तो ये बड़ा एक्शन हो सकता है पावर सेक्टर के लिए और खासतौर से प्राइवेट पावर प्लेयर्स के लिए भी। और ऐसे में विकास जी, आपसे लेना चाहता हूं राय,
क्या असर पड़ेगा सेक्टर के शेयरों पर और क्या कहीं कोई आपको फिर खरीदारी के मौके दिखते हैं? प्राइवेट प्लेयर अदानी, JSW या फिर रिलायंस पावर या सरकारी कंपनी NTPC खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज है और पूरा जो पावर सेक्टर है, पावर प्रोड्यूसर्स बिल्कुल आज सुर्खियों में रहेंगे और वहां सब में तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर स्टॉक्स के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है NTPC सबसे बड़ी इसकी बेनिफिशियरी होगी, तो NTPC डेफिनेटली एक बाई रहेगा। इसके अलावा भी जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स है उनमें भी अदानी पावर, रिलायंस पावर सभी में अच्छी तेजी रहेगी। बट मुझे वहां पे फंडामेंटल्स के लिहाज से टोरेंट पावर ज्यादा पसंद आता है, तो टोरेंट पावर पे नजर रखनी चाहिए। और इसके अलावा इसका एक जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी जो वो जो इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे PFC है, REC है, फिर पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, तो इन तरह की जो कंपनियां, इन पे भी नजर रखें और यहां पे भी एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। सो आई वुड गो विद दीज स्टॉक्स। ओके, बिल्कुल। तो ये हैं वो पावर के शेयर जो आज पावरफुल प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार। अच्छा, NTPC 35,800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट हैं और जैसा कि लक्ष्मण बता रहे थे, अडानी पावर ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट ओन करता है 10,480 मेगावाट के। तो ये बताइए, चार्ट्स पर आपने तो सारे देखे इस दौरान जब सेठी जी बता रहे थे, कौन सा सबसे अच्छा लगता है जहां आप तेजी करना चाहेंगे आज? हेमंत, मेरा नंबर 1 पिक ये 4-5 स्टॉक्स में जो आपने बताया वो होगा अडानी पावर, फॉलोड बाय JSW एनर्जी। ओके। NTPC का वीकली पैटर्न अच्छा नहीं है, काफी गिरा है, तो ये बाउंस बैक मैं मानता हूं। ऐसा नहीं कि वो ऊपर नहीं जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये जब मार्केट गिर रहा था तो ये दोनों स्टॉक्स गिर नहीं रहे थे, तो वो स्ट्रेंथ दर्शाती है। तो अडानी पावर और JSW मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, अडानी पावर और JSW, और कल ये दोनों स्टॉक बढ़ने वाले शेयरों में आगे भी रहे, पोजीशंस भी बनी, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा, तो आज एक फॉलोअप एक्शन इनमें दिखेगा। लेकिन एक्शन दिखेगा उन तमाम शेयरों में जहां पर FIs की तरफ से रिपोर्ट्स आई, और इस रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स अगर आज किसी एक शेयर पर आई है तो वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां कल मैनेजमेंट ने तमाम एनालिस्ट और फंड मैनेजर से बात की। इसके बाद क्या रिपोर्ट्स आई है बताने के लिए तैयार है नीति बताइए। अनिल जी, जो बात की है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे खतरे हाईलाइट किए अपने एनालिस्ट कॉल में, और कह रहे हैं कि लोन बुक का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। 4.5% इनके कर्ज जो दिए हुए हैं उन्होंने, वो NPA होने का खतरा है। 60% का बकाया इनका इलेक्शन हैवी जो स्टेट्स थे, यूपी और महाराष्ट्र से, वहां से है। दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं और जाहिर तौर पे ब्रोकरेजेस को ये बात पसंद नहीं आई है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल का कॉल मेंटेन तो कर रहा है, लेकिन टारगेट प्राइस इनका 10% नीचे का है मौजूदा भाव से। 720 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं। कोटक का भी रिड्यूस का कॉल, यानी बिकवाली करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 730 रुपए का इनका लक्ष्य है। 9 से 10% की गिरावट ये भी देख रहे हैं आने वाले कुछ 12 महीने में। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल अपना मेंटेन कर रहा है, यानी और टारगेट प्राइस इन्होंने 950 रुपए का दिया है, जो कि 18% तेजी का है। इनको एक कॉन्फ्रेंस कॉल में की हाईलाइट जो दिखी है वो कि FY 17 का जो AUM गाइडेंस है, यानी असेट अंडर मैनेजमेंट का गाइडेंस है, वो बेहतर हुआ है, क्योंकि डिसबर्समेंट्स में रिकवरी बहुत ज्यादा शार्प है, वो मजबूत है। इसके चलते ये फिलहाल ओवरवेट का कॉल अपना मेंटेन कर रहा है। UBS भी इसी के चलते अपने निवेश करने की सलाह मेंटेन कर रहा है। 950 का इनका भी लक्ष्य है। और मोतीलाल ओसवाल ने डाउनग्रेड किया है इस स्टॉक को न्यूट्रल पे, और इनका टारगेट प्राइस 848 रुपीज का है। ओके, तो भारत फाइनेंशियल्स पर आज अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन और कौन सी कंपनियां नहीं थी जहां पर आज ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश है, बेयरिश है? टेक महिंद्रा का एक खबर आई है कि इनकी US की सब्सिडरी ने अमेरिका की हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर CJS सॉल्यूशंस को खरीदा है, और $11 करोड़ में ये पूरी डील हुई है। ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विस में अपनी पैठ और बढ़ाएंगे। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है। टारगेट प्राइस इनका 50 रुपए ऊपर का है करंट मार्केट प्राइस से। 550 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए। क्रेडिट स्विस ये मान के चल रहा है। JSPL जिंदल स्टील एंड पावर पे क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है, 110 रुपए से बढ़ा के 150 रुपए का कर दिया है। 19% ऊपर की या फिर तेजी का ये लक्ष्य देख रहे हैं। ऑपरेशनल रिकवरी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वॉल्यूम्स में एक रैंप अप देखने को मिला है। अगर किसी भी तरह की कोई पेंडिंग केसेस में कोई फेवरेबल बात निकल के आती है तो वो और ज्यादा पॉजिटिव होगा। $40 प्रति टन का एक एक्चुअल सेलिंग प्राइस में ये इजाफा देख रहे हैं।
तिमाही दर तिमाही। आउट परफॉर्म की रेटिंग लक्ष्य बढ़ा के 150 रुपए जिंदल स्टील एंड पावर पे, मगर एसीसी पे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLSA बिकवाली की सलाह अपना मेंटेन कर रहा है। 1300 रुपए का इनका लक्ष्य है। 7% नीचे का इनका जो लक्ष्य है अगले 12 महीने में ये देख रहे हैं। मांग में अभी भी काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं और ये डिमांड बढ़ती हुई इनको नजर नहीं आ रही है। इनका मार्केट शेयर का लगातार गिर रहा है और कंपनी किसी भी तरह का कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है अपने मार्केट शेयर को होल्ड करने के लिए। बिकवाली करके चलिए 1300 रुपए का लक्ष्य आपको एसीसी दिखा सकता है, CLSA का ये मानना है। ओके, तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दिख रही है, एक तो JSPL पे बड़ा अपग्रेड और दूसरा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन पर डाउनग्रेड। दोनों शेयरों पर क्या होगा असर आज और क्या हो आपका ट्रेड, बताएंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के उस पार हमारे साथ वायदा कारोबार की तमाम रणनीति देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी जुड़ने वाले हैं। इनसे भी पूछेंगे उनकी टॉप पिक्स और साथ ही FNO की स्ट्रेटेजी ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी, सुमित बगड़िया जी भी अब जुड़ गए हैं वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी देने के लिए, और साथ ही कुणाल सरावगी साहब जुड़े हैं, इक्विटी रेश के CEO नई दिल्ली से हमारे साथ हैं, तकनीकी राय देंगे चार्ट्स पर। आप दोनों से भी बात करूं उससे पहले एक स्टॉक जिसका जिक्र अभी नीति करके गई है, रिपोर्ट जो आई, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट स्विस और कोटक और मोतीलाल, 3 ब्रोकरेज ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य घटाए हैं और एडलवाइज ने भी इनका EPS का अनुमान 12 या 14% घटाया है। खाली मॉर्गन को छोड़ दीजिए, 950 का लक्ष्य मॉर्गन ने रखा है। अब जो कॉल हुई है विकास जी, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। स्टॉक तो गिरेगा आज, लेकिन इसे बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए? देखिए अनिल जी, ये स्टॉक जो है ह्यूजली वोलेटाइल हो गया है। बिल्कुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल रहती है स्टॉक में। हाल ही में जो इंडसइंड बैंक के साथ मर्जर की बातें थी उसके ऊपर पहले तो बहुत बड़ा, उसके बाद फिर जब ये खंडन हुआ तो वापस गिर भी गया। बट मुझे लगता है अगर ये स्टॉक आज आपने जो कॉल के कारण, जो वहां पे जो नेगेटिव न्यूज फ्लो है उसके कारण अगर ये टूटता है और ये 750 के लेवल पे मिलता है तो अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुझे लगता है इस स्टॉक में उस लेवल पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और फिर इंट्राडे या फिर 1-2 दिन में वापस से बाजार में जैसे सेंटिमेंट्स रहेंगे बिल्कुल एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर निचले लेवल पे स्टॉक मिलता है तो। चलिए, यहाँ से 50 रुपए कमजोर होता है तो वहां पर खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है। विकास सेठी साहब, आप बताइए आपके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं वैसे? देखिए हेमंत, जो 4 स्टॉक्स मुझे आज पसंद आते हैं उसमें 2 स्टॉक मैंने चूज करे F&O सेगमेंट से। उसमें जो पहला स्टॉक रहेगा वो दिग्गज PSU बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टॉक में हम पिछले 1-2 दिन से एक अच्छी तेजी देख रहे हैं और मुझे लगता है जिस तरह से बैंकिंग पूरे सेक्टर में जो कंसोलिडेशन और M&A की जो अटकलें लग रही है और इसके भी जो एसोसिएट बैंकों के साथ मर्जर का बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल तेजी बननी चाहिए। तो आज इस पे खरीदारी करने के मौके हैं। और जो दूसरा स्टॉक F&O सेगमेंट से वो रहेगा जैन इरिगेशन का। इस स्टॉक में भी हमने पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट देखी है, बट स्टॉक अच्छा है और मुझे लगता है इस लेवल से वापस से एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए, तो यहां पे खरीदारी करनी चाहिए। और जो कैश मार्केट के 2 स्टॉक्स हैं उनमें पहला स्टॉक मैंने शुगर सेक्टर से चूज किया है। शुगर एज अ सेक्टर फोकस में रहा है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है कि 18 से 20% प्रोडक्शन इस साल कम हो सकता है, शुगर के प्राइसेस अपने हाईज पे है, तो मुझे लगता है यहां पे अभी और स्टीम बाकी रहेगी। तो यहां पे मैंने एक धामपुर शुगर को चूज किया जहां पे अच्छी अपसाइड्स देखी जानी चाहिए। और इसके अलावा मुझे एक और स्टॉक पसंद है, वो है ट्राइडेंट। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लंबी अवधि के लिहाज से तो बहुत अच्छे सब्सटेंशियल रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं, बट इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है आज के लिए भी इस स्टॉक में अच्छा रुझान रहेगा, तो यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करें। और F&O में अगर आपका मूड है तेजी करने का तो SBI और जैन इरिगेशन, ये 2 शेयर हैं आपके लिए। हमारे साथ सुमित बगड़िया है। सुमित, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल यस, एब्सोल्युटली निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल माहौल तेजी का ही बना हुआ है। हमने थोड़ा सा सीमित दायरे में एक बार ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है निफ्टी को। 8800 9000 ये इमीडिएट रेंज बनी हुई है निफ्टी के लिए। प्योरली इंट्राडे के लिए 8900 का सपोर्ट है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक एक बार निफ्टी के लिए बाई की रणनीति ही रहेगी। इंट्राडे में 20-30 पॉइंट का अगर कोई डेप मिलता है कल की क्लोजिंग से तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऊपर में इमीडिएट पहला पड़ाव 9000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो टूटने पे 9050 इमीडिएट टारगेट।
ओवरऑल 9000 टूटने के बाद निफ्टी 9200 150 से 200 पॉइंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो 9000 टूटना जरूरी है। 9000 टूटने के बाद अच्छी और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। फिलहाल प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिन के लिहाज से 8900 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 9000 और 9050 का निफ्टी के लिए टारगेट। और सुमित लगे हाथ ये भी बताइए कि आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? ये हेमंत, 2-3 स्टॉक्स है हमारे पास। पहला स्टॉक ऑटो के अंदर अशोक लीलैंड ने आफ्टर करेक्शन ऑफ 2-3 डेज एक पॉज लेके अब वापस ने अपना स्टार्ट किया है। अशोक लीलैंड ऐसा लगता है कि यहां से एक अच्छी और बड़ी तेजी दिखाएगा। 8 से 10% की तेजी मान के चले अशोक लीलैंड के अंदर। 95 से 97 ये इमीडिएट टारगेट होंगे अशोक लीलैंड के लिए। 87.50 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 90-91 के आसपास बाय करें। सारे के सारे स्पॉट लेवल्स है, तो यहां से अच्छी तेजी लग रही है। दूसरा स्टॉक हाउसिंग फाइनेंस के अंदर LIC हाउसिंग फाइनेंस। कल हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, और ऐसा लगता है कि इस बार 570 का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, तो हमें 590 से 600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर बाय करें। 555 का स्टॉप लॉस होगा, 555 और ऊपर में टारगेट 580, 590 इमीडिएट। ओवरऑल 600 तक के टारगेट होंगे। अच्छा, वागले साहब भी कह रहे थे अशोक लीलैंड खरीदिए, सुमित बगड़िया साहब भी कह रहे हैं अशोक लीलैंड खरीदिए, तो ये है वो स्टॉक जो कॉमन स्टॉक निकल कर आ गया है। बिल्कुल, तो आज इन शेयरों पर रखिएगा नजर, क्योंकि ये है एक्शन में 2 स्टॉक और हैं जो वागले साहब के पास है, और कुछ स्टॉक कुणाल सरावगी के पास भी हैं जो उनकी टॉप रिकमेंडेशन के तौर पर वो बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। संदीप वागले साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, विकास सेठी जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित बगड़िया साहब भी मुंबई से हैं, और कुणाल सरावगी जी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, आपके स्टॉक्स बताइए, आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से? 3 शेयर हेमंत जहां पर मुझे लगता है कि इन स्तरों पर खरीद की जा सकती है। सबसे पहले कावेरी सीड्स है। मुझे लगता है कि बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, एक कप विद हैंडल पैटर्न इसके डेली चार्ट्स पर बनाएं, और यहां पर मुझे लगता है 515 और हो सकता है उसके परे भी काउंटर चला जाए, 530 के भी टारगेट बन सकते हैं। 515 का पहला लक्ष्य लेकर के इसमें खरीद करनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहां पर 493 पर रखें। दूसरा काउंटर JP एसोसिएट्स, लगातार हम लोग एक बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं इसमें, और एक फेयर शॉर्ट कवरिंग भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 16.50 और 17 रुपए के लेवल्स भी यहां पर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर 14 रुपए 75 पैसे पर रखें। और आखिरी पिक द्वारिकेश होगा। मुझे लगता है कि शुगर स्टॉक्स पे बहुत अच्छी रैली चल रही है। द्वारिकेश विशेष रूप से चार्ट्स पर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव लगता है, इसमें खरीद करें। 475 का लक्ष्य होगा, 440 पे स्टॉप लॉस। ओके, तो द्वारिकेश शुगर इन्होंने चुना है, धामपुर शुगर चुना है। विकास सेठी जी ने शुगर शेयरों में कल भी तेजी हुई, आज भी बरकरार रहेगी। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स ट्रेड करने हो तो इस बीच बड़ी खबर आती दिख रही है। ऑफ रोड टायर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी यूएस में लगी, अमेरिका में लगी है। यहाँ से अब एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां, JK टायर जैसी कंपनियों के लिए दिक्कत की बात। OTR जिसे बोलते, तो ऑफ रोड में सबसे बड़ा प्लेयर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, जो बहुत इलिक्विड स्टॉक है, और जिनके पास है वो बेचेंगे नहीं। ये फंड वाला स्टॉक है, ये फंड वाला स्टॉक है। और जनरली जो मतलब ऑफ रोड टायर क्या है, जो थोड़ा हम बता दें हमारे दर्शकों को, बेसिकली जो बड़े बड़े टायरों का इस्तेमाल होता है, जिनमें अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होते हैं, जो बड़े क्या JCB और वो इस तरह की जो इक्विपमेंट होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं, उनके लिए बड़े मजबूत टायरों की जरूरत होती है। वो ये बालकृष्ण इंडस्ट्री बनाती है। कई सारे इनमें से टायर वो हैं जो एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होते हैं, तो वो वाले टायर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी। तो भारत को भी चाहिए, देखिए यूएस का जवाब दे दे, यहाँ पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे, चाइना से भारत में हमारे यहाँ लगानी चाहिए उन पे नॉर्मल वाले रेडियल टायर। ये लोग तो कंपनियां कह ही रही हैं। हाँ, तो फिर फायदा होगा। हाँ, तो एक चीज समझ लीजिए भाई, ये कहीं कोई बदलाव वाली बात अपोलो, सीएट, JK या फिर MRF जैसी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और साथ ही बालकृष्णा पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आप देख लीजिए, तो कोई खास डरने वाली बात नहीं। अमेरिका ने लगाया भी है, तो कोई दूसरे कंट्रीज पे फर्क पड़ेगा। ठीक बात है। चलिए, तो ये है इस न्यूज का इम्पैक्ट आज टायर कंपनियों पर नहीं है, लेकिन कौन सी न्यूज का इम्पैक्ट है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बिल्कुल। और इस बीच बाजारों के खुलने की तैयारी हो रही है। प्री ओपनिंग सेशन की करेंगे शुरुआत, और SGX निफ्टी धीमे धीमे हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर, और उसके बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, स्टॉक 2020 का अपडेट, और कल के शानदार प्रदर्शन के बाद। जी हाँ, कल का जैकपॉट कानपुर प्लास्टिक पैक 20% का ऊपरी सर्किट पर। आज फिर से उससे उत्साहित होकर हमने कहा कि एक और जैकपॉट आज आपको दिया जाए। तो जैकपॉट होगा इस ब्रेक के बाद, और फिर 9:15 से बाजार का पूरा एक्शन हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ देखिएगा, समझिएगा,
ट्रेड और निवेश करिएगा। पहला सोना में छोटे से ब्रेक के बाद।